न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मैसूर की मसाजिद के तमाम सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैसूर के 2 पूर्व मेयर यहाँ उपस्थित हैं, डिप्टी मेयर मैसूर के यहाँ उपस्थित हैं, साथ में दूसरे कॉरपोरेटर्स भी यहाँ उपस्थित हैं। आज इन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया है कि यहाँ पे एक अस्पताल कायम किया जाए कोरोना वायरस के लिए। पिछली बार जब कोरोना वायरस के मामले बढ़ते गए उस वक्त अयूब खान ने फारूकिया डीएड कॉलेज में एक बढ़िया सा अस्पताल बनाया था, जिसके अंदर वो तमाम सहूलतें वहाँ पे थी। लोगों को मुश्किल इतनी नहीं पड़ रही थी जितनी आज मुश्किल उठाना पड़ रहा है। आइए अब हम मैसूर के पूर्व मेयर अयूब खान से इस मामले में बात करेंगे। सर, पिछली बार जो है आप डीएड कॉलेज में आप तमाम मिलकर एक बहुत बढ़िया सा अस्पताल बनाया था, तो इस वक्त अस्पताल बनाने में देर कैसे हो गई सर? देर नहीं हुई है। आज कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी इधर के हल्के में कोविड सेंटर्स बनाने की जो बात कर रहे थे, बात चल रही थी। अजीज सेठ कॉलोनी में एक बड़ी हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट से कोविड सेंटर बनाया गया, जिसे तनवीर सेठ साहब लीड कर रहे थे। हम भी बात कर सोच रहे थे, हमारे शहर सब मिलकर बहुत सारी बात की, अब एक सेंटर बनाना पड़ता है। तब हमारे राय मशवरे में यही बात है कि जब एक सेंटर शुरू हो चुका है अजीज सेठ नगर के अंदर बीडी कॉलोनी के नाम से, तो वो सेंटर पूरी तरीके से चलने दें। वो पूरा भर्ती होने के बाद या ओवरफ्लो होने के बाद और एक सेंटर के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके बीच में मैसूर मसाजिद एसोसिएशन के सारे मसाजिद के जो 15 या 20 मसाजिद वाले सब मिलकर एक बैठ कर बात करें, जो एक 4-5 महीने से एक बहुत अहम काम कर रहे थे समाज के लिए। एक हॉस्पिटल चलाकर गरीबों को सेवा कर रहे थे, जो कर्नाटक के अंदर मसाजिद मिलकर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका था। वहाँ पर एक 30 बेड की कोविड हॉस्पिटल चलाएंगे बोलकर डिस्कशन हुआ। उसमें हम सब लोग बैठे थे, बैठकर बात करें तो ठीक है, कोविड सेंटर चलाएंगे। गैस लाइन सब ऑलरेडी आ चुकी है, तो शुरुआत आज शिल्पा नाग कॉर्पोरेशन कमिश्नर के हाथों से भी, और इसका परमिशन डीसी से बात कर परमिशन भी कोविड सेंटर के लिए लेकर हैं। तो 30 बेड छोटे हैं, लेकिन ये शुरुआत है। अगर ज़रूरत पड़ी 30 की जगह 300 बेड बनाने के लिए भी हम तैयार हैं। जब तक मैसूर के मसाजिद आगे बढ़कर खड़ेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आगे बढ़कर काम करेंगे। पिछले बार भी मसाजिद वालों ने जमकर काम की। सारे कर्नाटका में मैसूर मिसाल बन चुका है। फारूकिया सेंटर, एम्बुलेंस सेंटर, ये सब चलकर सारे कर्नाटका के अंदर एक मिसाल बन चुका था। आज भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी काम करने के लिए हम सब तैयार हैं। सारे मसाजिद वाले जुटकर काम करते हैं। मैं आवाम और कौम को यही कहना चाहता हूँ कि घबराएं मत। कोरोना आ चुका है, हमारे बीच में कोरोना फैल चुका है, लेकिन इसे हम फेस करना चाहिए। किस तरीके से फेस करना, ये हम बैठकर सोचना चाहिए। सर, यहाँ पे वेंटिलेटर का कुछ फैसिलिटी है क्या सर? वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर माइल्ड पेशेंट्स को अभी ले आ जाएगा। ऑक्सीजन बेड्स का इंतज़ाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ऑक्सीजन बेड भी दुआ कीजिए आ जाएंगे। लेकिन अब फिल वक्त माइल्ड पेशेंट्स को लेंगे। कोरोना शुरू होते ही अगर पेशेंट आकर सही इलाज करवा लिया तो वेंटिलेटर तक नहीं जाएंगे। पहला स्टेप है आकर एडमिशन, दाखिला लेना, डॉक्टर को दिखाना। अगर वो स्टार्टिंग में ही आकर इलाज करवा लिया तो शायद वेंटिलेटर तक नहीं जाएगा। तो माइल्ड पेशेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर गैस हमना सही तरीके से मिल गई तो या ऑक्सीजन बेड्स भी स्टार्ट किए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, इतना डिमांड आएगा तो वेंटिलेटर भी स्टार्ट करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, तो अभी जो है यहाँ पे कोरोना के लिए जो अस्पताल आपने बना दिया है, तो दूसरे मरीजों के लिए भी
जैसे पहले इलाज चलता था वैसे नीचे चलेगा कैसे? ओपीडी चल रहा है ओपीडी नीचे इसका यहाँ का अलग करेंगे। ये कंप्लीट सेपरेट करके पूरी करेंगे। रेड बिल्डिंग जोन अलग होता है, तो ये नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ ओपीडी अलग रहता है, उसे इसे कनेक्शन नहीं रहता। अच्छा, और इसके चार्जेस के बारे में कुछ बता सकते हैं जैसे? इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर सिर्फ बिल्कुल कम रेट में यहाँ पर चलाया जाएगा। ये काम इंसान आके जो है यहाँ पे इलाज करवा ले सकता है। तो कंपेयर टू दूसरे अस्पतालों में आज जो नहीं, पैसा बिल्कुल खर्चा कम करना होता पड़ रहा है। है, बिल्कुल। अब समझो कि बाहर तुम्हें 100 रुपीज़ है तो यहाँ 25 रुपीज़ होगा। बाहर 10,000 ले रही तो यहाँ 2,500 ले रही जी, तो बिल्कुल कम होता है। ऐसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बोझ नहीं डाल रही पेशेंट के ऊपर, सिर्फ डॉक्टर के चार्जेस और जो टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके चार्जेस ले रही बस। सर मेडिकल में भी देखा जा रहा है कि 25% का ये ऑफ डिस्काउंट है, डिस्काउंट डिस्काउंट है, लेकिन मेडिसिन वो लेना जी पड़ेंगे, सर। लेना पड़ेगा, पेशेंट की जिम्मेदारी। हाँ खजीर भाई से पिछले बार जो आवाम से पैसा वसूल किया गया था फारूकिया सेंटर चलाने के लिए, उस वक्त लाखों की तादाद में मटेरियल्स मशीनरीज खरीदी गई थी, बाईपैप मशीन्स, मास्क, ऑक्सीजन मास्क, बाद बीपी, वह बहुत सारे चीज़ें जो हैं लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए थे। मैं आवाम को यही इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि जो आपने पिछले वेव में दी वो एक मशीन और एक भी हम फजूल नहीं किए। फिर एक बार वो पूरे मटेरियल जितने भी हैं, मशीन जितने भी हैं, यहाँ पर एमएमए में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो पैसे लास्ट टाइम दिए उनका पैसा बर्बाद नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज फिर वो इस्तेमाल में लाया गया है, इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। ये इस वक्त मैं खुसूसन कहना चाहता हूँ आवाम से, क्योंकि लास्ट टाइम दिए थे हम, पैसा क्या हुआ बहुत सारों का सवाल था, तो उनका पैसा बराबर इस्तेमाल हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको जो भी वो मशीनें इस्तेमाल हो रहे हैं इसका अजर भी ऊपर देते जाएंगे। अब आगे लोगों को कुछ अपील ऐसी, जो रमज़ान का महीना है, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है ज़कात वगैरह निकालते हैं, तो उसका पैसा कुछ लगाने के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? पिछले बार भी बताया हुआ था, इस बार फिर दोहरा रहा हूँ। जो ज़कात निकाल रहे हैं, मैं कौम मिल्लत से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़कात में 1% अलहदा कोविड के लिए उठा कर, ये पैसा जो है सिर्फ हॉस्पिटलों के लिए कोविड पे देने का नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी कोविड में जो भी कोविड का शिकार बन चुके हैं उनके ऊपर खर्च कीजिए। या तो ये हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो नो प्रॉफिट नो लॉस या फ्री में चला रहे हैं, गवर्नमेंट के छोड़कर जो भी चला रहे हैं, उन पर इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह आज कौम आस लगाई हुई बैठी हुई मालदारों के ऊपर, जो साहिब हैसियत थे उनके ऊपर। आवाम देख रही है क्या कर रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम इसका पैसा सही तरीके से खर्चा करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोविड के बीमार के ऊपर जो ज़रूरतमंद है उससे बेहतर ज़कात का पैसा किसी और के ऊपर खर्च नहीं होगा। तो मैं यही अपील करता हूँ आवाम से कि अपनी ज़कात का पैसे में से 1% काट कर दें। ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ 20 ಮಸೀದಿಯವರು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೈಡೇ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ OPD ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ 25% ಆಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕರೆದಿರೋ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ MMA ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಂಡ, ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು कि वार्ड में जो है इस तरीके की एक अस्पताल खुली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोले तो बहुत खुशी की बात है। आवाम का भलाई है तो हमारी भलाई हम इसको समझते हैं जी। तो इसके साथ तो हॉस्पिटल से जो MMA के जो मेंबर थे उसके साथ हमें भी उनके साथ हो। सर कॉर्पोरेशन का साथ कैसा रहेगा?
इंशाल्लाह उसका भी तो साथ रहेगा, क्योंकि हमें मेजर कॉरपोरेशन में एनआर क्षेत्र के कारपोरेटर थे, इंशाल्लाह कॉरपोरेशन से क्या डालना हम इंशाल्लाह करते हैं, आने वाले दिनों में होंगे, अब होंगे इंशाल्लाह हमें करा। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈ ವಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಬಡವರೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 8 ಜನ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇವ್ರದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ, ಶಾಂತಿನಗರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮನೇಲಿ 8 ಜನ 10 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, सबसे पहले एमएम हॉस्पिटल खोल जो मस्जिद के तंजीम की तरफ से जो हॉस्पिटल के इरादे लेकर जो काम करते हैं उनको मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो वबा फैली हुई है, ये वबा के बारे में सोचकर जो कोविड सेंटर बनाने का जो हल्फ उठाते हैं, अल्लाह उनको ताकत देंगे, क़ुव्वत देंगे, उनकी हर बला को दूर करेंगे। जो भी कोशिश कर रहे हैं इसके साथ, इसके हॉस्पिटल के वास्ते, उनको सब अल्लाह बहुत ही क़ुव्वत देंगे। और इसके साथ हर एक इंसान को मैं तुम्हारे तरफ से अपील करता हूँ, ये जो हॉस्पिटल चल रहा है, ये हॉस्पिटल के अंदर आज 10 बेड हैं, 20 बेड हैं, 30 बेड हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है करके बोल रहे हैं। इसके बावजूद अभी हमारा एक्स मेयर बोल रहे हैं, राजू नगर के अंदर, शांति नगर के अंदर जो पॉजिटिव आ जा रही हैं, उनको होम आइसोलेशन रहने के वास्ते उनको जगह नहीं है। कम से कम 100 आदमी को तो नहीं कर सकते, एक 10 आदमियों को एमईएम की तरफ से अगर भला होगा तो वो उनकी आखिरत बन जाती है। इसके अंदर हमें भी साथ देते हैं, इंशाल्लाह दूसरे भी साथ दो। ये जो वबा को है, ये वबा में हमारे हाथ में है, इसे अवॉइड करने का। इससे मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में भी वैक्सीन इंजेक्शन लेने में क्या भी हरज नहीं है। आलिमा उसका फतवा बोल को ही तुम्हें मेहरबानी से उसका इंजेक्शन लो, मास्क डालो, बाहर ज़्यादा फिरो न को। अपना घर बच गया तो सारी जहां बचे सरेगा। अपने घर को बचाने के वास्ते कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कबूल को मेरी बात करता हूँ। ऑक्सीजन इंस्टॉलेशन होकर है, जी सर, लेकिन ऑक्सीजन रेगुलर बेसिस पर मिलना ना, इसके लिए हम ना मुश्किल है। तो फिल वक्त हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन है, उसमें हम इलाज करेंगे। हमारे डॉक्टर्स माहिर हैं और पिछली मरतबा भी बहुत बड़ा काम किए हैं, ये बार भी काम करते हैं इंशाल्लाह। जो भी मरीज़ आता है, जो भी पेशेंट आता है, जो ज़्यादा क्रिटिकल है, 90 एंड बिलो है, पल्स उसका रेट यानी उसका ऑक्सीमीटर का रेट जो है 90 बिलो है, तो हमें उनको दाखिला नहीं लेते। उसके ऊपर वालों को इंशाल्लाह लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रीट करेंगे। फीस वगैरह के बारे में आप बताओ सर। यहाँ की फीस वगैरह में तो नो लॉस नो प्रॉफिट की हॉस्पिटल है ये। हमें वॉच बेस पर हमें ये हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे। आदमी को बर्डन नहीं पड़ना। आदमी हॉस्पिटल में जाना तो डर जाता है, वहाँ तो उनके बिल्डिंग का उनका बिल्डिंग का खर्चा रहता है, डॉक्टर का रहता है, तो बहुत बर्डन पड़ जाता है घर को बहुत। उस तरह से हमें आदमी से हमें सब मिलने को नो लॉस नो प्रॉफिट, आदमी को बर्डन नहीं पड़ना, इलाज कराने आसानी हो जाना। वो हिसाब से हमें वो सोच को हमें मसीदा वाले नहीं भी ये आदमियों को फ़ायदा होता है, आदमी को तकलीफ़ नहीं होती, कौन भी आप इलाज कर ले सकता है। हमें वो बेस को हमें स्टार्ट करी, इंशाल्लाह सबको फ़ायदा हो रहा है। अब तक 4000 आदमी आपको यहाँ इलाज करा लेती है। वो और कोविड को बहुत तकलीफ, आदमी बीमार बहुत हो जा रही है, मालूम हुआ। हमें जगह देख रहे थे कहाँ की से काम भी हमने नहीं हुआ, हमें अर्जेंट को यहाँ से स्टार्ट करी, इमरजेंसी ये रीज़नेबल से हम करते हैं। शुक्रिया।